बहुत शुक्रिया आपका। पहले अपना नाम बताएं और बताएं कि ये जो ज़ाकिर अहमद है जिसकी डेथ हो चुकी है, कब आप लोगों को पता चला और क्या लग रहा है आपका? हमें कल पता चली कि ज़ाकिर अहमद की डेथ हो गई। ये 17 दिसंबर को यहाँ से निकला था मज़दूरी करने के लिए। यहाँ पर एक डोज़र ऑपरेटर के तौर पर काम करता था और अब उसने कहा था कि मैं अपनी माँ बाप का पेट ऐसे ही पालूंगा, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा मज़दूरी नहीं मिलती थी। अब ये सऊदी अरबिया गया, रियाद में काम करता था। अब वहाँ गया तो सुनने में आया है कि उसकी किलिंग की गई, वहाँ पर मर्डर किया गया उसका किसी दूसरे ऑपरेटर ने। तो वहाँ पर कल हमें ये खबर आई तो सुबह तक हमने ये थोड़ा बिल्कुल सिक्योरिटी रखा। अब सुबह ये मंजर आम पर आई है और इनके घर वालों ने सुबह सुनी ये खबर कि उनका बेटा वहाँ पर किल किया गया। ज़ाकिर अहमद के बारे में बताएं, घर में कौन कौन? ज़ाकिर अहमद के घर में इसका माँ बाप है सिर्फ, और भाई जो है वो अलहदा है। सिर्फ कमाई का ज़रिया सिर्फ ज़ाकिर अहमद ही था इनका। तो क्या पता चला आपको? क्या सऊदी में आपके किसी के साथ? हाँ, हमें वहाँ पर एक कश्मीरी के साथ बात हुई है। उसने कहा कि मुझे उनके साथ बिल्कुल राब्ता है। हम आपको मतलब जो डिटेल्स हमें मिलेंगे वो हम आपको फराहम करेंगे। जो आप लोगों ने एलिगेशन लगाई कि इसकी मौत हो गई वहाँ, हाँ, वो वही हमें सुनने में आया है कि उसकी किलिंग की गई है, वहाँ पर मर्डर किया गया है उसका। वो वहाँ पर दूसरा ये डोज़र ऑपरेटर है, उसी ने उसकी किलिंग की है, मर्डर किया है। वो कहाँ है? सुनने में आया है कि वो यहाँ कुछ लोग कहते हैं असम का है वो। कभी ज़ाकिर अहमद ने ऐसी बात कही कि मुझे नहीं कही, लेकिन घर वालों को कहा था कि कुछ लोग मुझे यहाँ पर सताते हैं, वो भी यहाँ पर मजदूरी के लिए आए हैं, मुझे ज़्यादा तंग करते हैं। सुनने में आया है यही। मुझे नहीं कहा, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि हमें उसने कहा है। उसने भाई से भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम के साथ बात हुई? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम के साथ हमें अभी बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई पुलिस की। अलबत्ता हम कल FIR काटने गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप FIR नहीं काट सकते हैं, क्योंकि आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन तब से हम वहाँ नहीं गए, हमने कोई राब्ता नहीं किया है। हम यहाँ पर ही बैठे, हम माहौल ही थोड़ा सुलझाते थे, यहाँ पर माहौल को ठीक करते थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं। हो सकता है कि उनकी भी बेचारों की डेथ हो सकती है, वो फेंट हो सकते हैं। ये मतलब गम का आलम देख के वो मर भी सकते हैं। इसलिए हमने वही मसला सुलझाया। अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कोई राब्ता नहीं किया है। क्या उस ड्राइवर को अरेस्ट किया गया? हाँ, सुनने में आया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट किया है। मतलब जो इसका मालिक है, वहाँ पर ओनर है, उसको भी अरेस्ट किया और उसको भी किया है। कोई खास मैसेज आपकी तरफ से सऊदी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? बस इतनी मैसेज है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसके पेरेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए। जो इंसाफ करेगा वही होना चाहिए, जो सच होगा और सच सामने आना चाहिए। आप बताइए थोड़ा ज़ाकिर अहमद के बारे में। पहले अपना नाम बताओ, थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम है रियाज अहमद शाह, मैं पांजत का रहने वाला। जब हमने ये 10 बजे, कम से कम 10 बजे, आज सुबह 10 बजे हमने ये दुख बहुत ही ऐसी ये दुखनाक खबर सुना। हम भी उधर परेशान हो गए, पूरा गाँव, पांजत गाँव परेशान है, क्योंकि जो ये इसकी माँ है ये पांजत का ही रहने वाला। उधर भी बहुत मातम है, हमारे महल्ले में भी बहुत मातम है, हमारे गाँव में भी बहुत मातम है। और ये वाई के पूरा है, इधर भी पूरा मातम है, पूरे वाई के पूरा में ऐसे पूरा मातम है। अब हमें यही अपील है DC साहब और SP साहब को, क्योंकि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। यह गरीब आदमी है, अब इसको पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। इसके पास खाली 2 बेटे हैं, एक तो अलाइद है और दूसरा कमाने वाला यही है। और ये बेचारा गया अपना पेट पालने के लिए और अपने परिवार का, माँ बाप का पेट पालने के लिए यहाँ से सऊदी, उधर उसको कत्ल ऐसे किया गया। और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। आपकी मसादत से हमें बहुत भरपूर 100% इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अब इस बेचारे को कोई सहारा नहीं है। इसका एक ही सहारा है, वो है यही जाहिद बेचारा, जो ज़ाकिर बेचारा, वो तो चला गया। अल्लाह उसको उधर जन्नत जैसी नसीब अता फरमाए, और वो चला गया, इस दुनिया से चला गया। अब वो बेचारा कम से कम 70 साल का जैसे उसका बाप है, वो क्या कमाएगा? बीमार है, जो उसकी जैसी वाइफ है वो भी बीमार है। अब इस खानदान में कोई सहारा नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। अब यही है जो इनका वो रिलेटिव है, ये हमसाया, यही बेचारा आ गए, इन्होंने अब जैसे इंतज़ाम किया। और अब हमें यही मैसेज है DC साहब
और एसपी साहब को इनको मसीह इंसाफ मिलना चाहिए, और सूदी गवर्नमेंट को उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको जांच होना चाहिए, सच्चाई क्या है, सच्चाई आगे होना चाहिए और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी